कौन सी गाथा चल रही है अपनी? प्रवचन सार की आज अपनी 88 नंबर की गाथा चलेगी। 87 नंबर तक की गाथा पे अपनी चर्चा हो गई, भावार्थ भी कल अपना हो गया था इसका। क्या अब आज से 88 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। अब इस प्रकार मोह क्षय के उपाय भूत जिनेश्वर के उपदेश की प्राप्ति होने पर भी पुरुषार्थ अर्थ क्रियाकारी है। ये गाथा बहुत जोरदार है, ये हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। क्या कि भाई ये सब तो मिल गया अपने को, भगवान के उपदेश की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन अब अपनी क्या कमी क्या है? पुरुषार्थ की कमी है। तब क्या कार्यकारी है? कहते हैं पुरुषार्थ अर्थ क्रियाकारी। अर्थ क्रियाकारी माने अर्थ माने प्रयोजन भूत क्रिया को, कार्य माने करने वाला, प्रयोजन भूत क्रिया को करने वाला, उसको कहते हैं अर्थ क्रियाकारी। अब पुरुषार्थ करेंगे तो अपने प्रयोजन भूत क्रिया को प्राप्त करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए अब पुरुषार्थ करता है, जीव पुरुषार्थ करता है, इस प्रकार से बता रहे हैं। समझ में ही कितनी अच्छी बात कही क्या? नहीं भाई, सब प्राप्त तो हो गया अपने को, सब समझ लिया अपन ने। अब समझ के बाद पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं अपन? पुरुषार्थ तो अपन धन इकट्ठा करने का कर रहे हैं। जोड़ जोड़ के मजा आता है, बैलेंस इकट्ठा कर करके बैंकों में देखते रहते हैं अपनी बैलेंस शीट में कितना हो गया, कितने प्लॉट हो गए, कितना मकान हो गए, कितना कैश हो गया, कितनी क्या है। बस मन का कितना बड़ा आदमी का मन का संतोष यही है आज का। बोलो। मैंने कहा भैया हम उसको वास्तविक पुरुषार्थ मानते हैं ना, इसको कहाँ पुरुषार्थ? वो अगर वो किया तो किया, नहीं तो क्या किया जिंदगी में? तो मोह क्षय का उपाय किया, वो किया तो किया, यहाँ तो ये कह रहे हैं मोह क्षय के उपाय भूत और जिनेश्वर के उपदेश की प्राप्ति भी हो जाए और पुरुषार्थ नहीं करे तो कह रहे कोई कार्यकारी नहीं, मतलब वो बिल्कुल कोई उससे कोई विशेष सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, देखो, अरे क्या हो गया इसको? हाँ दिख रहा है। देखो क्या कहा, मोह क्षय के उपाय भूत, मोह का क्षय करने में जो उपाय है ऐसा जिनेश्वर का उपदेश, उसकी प्राप्ति होने पर भी, मैंने उसकी प्राप्ति भी हो गई तो भी उससे कोई मोक्ष नहीं हो जाएगा, उसका प्राप्ति होने पर भी पुरुषार्थ अर्थ क्रियाकारी है, मैंने पुरुषार्थ करेंगे तो अपने प्रयोजन की सिद्धि होगी, इसलिए पुरुषार्थ करता है। पढ़ते गाथा पढ़िए, फिर आप लोग पढ़िए, बहुत सारे लोग गायक हैं, पढ़िए। पावदीय चिरेण कालेन। सत्यासी नंबर 88, हाँ पढ़िए अंकिता जी। देश का उपदेश जो हरे मोह शोभ को, वह बहुत थोड़े काल में ही सब दुखों से मुक्त हो। ये जो जिनेंद्र का उपदेश है, इसको प्राप्त करके जो मोह और क्षोभ का हनन करता है वो बहुत थोड़े ही काल में सब दुखों से मुक्त हो जाता है। करना कुछ नहीं, धर्म के नाम पे बस इतना ही कोर्स है, मोह और क्षोभ का हनन करना है, मैंने मोह राग द्वेष का क्षय करना, बस हो गया।
इतना पूरा प्रवचन सार की तैयारी करने की, एक गाथा की 5 मिनट का प्रवचन तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो आनंद करो, आप तो क्या करो, मोह लाभ द्वेष का क्षय कर दो, बस खत्म। आप भगवान बन जाओगे, हम आपकी पूजा कर लेंगे। क्या हम आपसे 5 मिनट का तैयार कराने की कह रहे हैं? पता चला आपने 5 मिनट का तैयार नहीं किया और ये काम कर लिया, तो हम आपकी 5 घंटे बैठ के पूजा कर रहे हैं। क्या बोलो, आपको यदि 5 मिनट का तैयार नहीं करना हो और अपनी खुद की पूजा करवानी हो, क्या सब पूजा करेंगे? आपकी पूरी क्लास वाले करेंगे, अकेला मैं ही नहीं, सब करेंगे। सिद्ध भगवान की करेंगे, सिद्ध बन गए तो आप इतना काम कर लो बस। क्या कर लो? मोह और क्षोभ का आनंद, मोह राग द्वेष का नाश। सरल सी बात है। बोलो अपन क्या नहीं कर सकते दुनिया में? सब कर सकते, कर लो, सब कर सकते। तो जिनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि भाई हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बात है कि वे मोह राग द्वेष का हनन करें, तो वे थोड़े ही काल में सब दुखों से मुक्त हो जाए। कोर्स तो इतना ही है, पूरे जिनागम का इतना सब पढ़ के सीखना यही है, इतना ही सीखना है। इतना ही कर लिया तो सब कर लिया, और इतना नहीं किया तो कुछ नहीं किया। सारे उपदेश का सार इतना है। देखो आपको आचार्यों ने इधर उधर उलझाया कुछ नहीं, वो सीधे सीधे बताया कि देखो धर्म मतलब तुम्हें सचमुच अपने को सुखी होना है, धर्म प्राप्त करना है, अपने अनंत गुणों की प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना, जो भी कुछ करना है, क्या करो? मोह राग द्वेष मत करो। अब इससे सरल और क्या बोलेंगे आप? और ये जीव कहता है नहीं महाराज, वो 3 करने के अलावा, वो 3 छोड़ने के अलावा और कुछ बताओ ना, और कुछ। हम वो तो करेंगे, ये 3 छोड़ने के अलावा और कुछ धर्म का उपाय बताओ। बस ये मत बताओ कि मोह राग द्वेष का क्षय करना है, कषाय कम करना है, ये मत बोलो, मिथ्या छोड़ना ये मत बोलो। हाँ, और यदि आपको थोड़ा दान वान चाहिए, पंडित जी आपको भी चाहिए तो आपको भिजवा देंगे, लेकिन ये मोह राग द्वेष के क्षय की बात मत करा करो। बार बार बस धर्म के नाम पे ये मत करो मत करो। तुम तो ऐसा उपदेश दो कि सब खूब अच्छे से कमाओ, और फिर तुम दान दो, थोड़ा बहुत हमको भी दो, 10-5% तुम हमको दोगे, तुम्हारा 90% भाग छूट जाएगा। क्यों? लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी उपदेश नहीं दे रहे, यहाँ तो कह रहे हैं नहीं, पूरा पाप लगेगा और तुम मोह राग द्वेष को छोड़ोगे तो सब दुखों से मुक्त होगे, और मोह राग द्वेष करोगे तो दुख से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। धर्म के नाम पे दुनिया भर की खटकर्म करते रहो, लेकिन ये मत करो तुम वाले, क्या मत करो? मोह राग द्वेष नहीं छोड़ो, कुछ नहीं है। मेरे इतने दान दो, चाहे कुछ भी कर लो, क्या चाहे तुम कुछ भी करो, मतलब बस ये है चीज, मिथ्यात्व कषाय का त्याग। पूरी जिनागम का एक शब्द में कहूं ना, यदि पूरी धर्म जैन धर्म का सार, मोह का त्याग। विस्तार करें तो मिथ्यात्व कषाय, और ज्यादा विस्तार करें तो मोह राग द्वेष। बस इतना ही पूरा सार है। परंतु ये बोलना तो बहुत इजी है, मैंने बोल दिया, हो गया आपका क्षय। क्या अभी मेरा यही पाँव पे था, मैंने उसको कुचल दिया, मोह राग द्वेष। ऐसे कुचलने से हो जाता, कब से कुचला जाता वो बहुत। उसके लिए पूरा द्वादशांग है, पूरी जिनवाणी माँ, पूरा धर्म, पूरी इतनी विस्तृत चर्चा, ये सब उसके लिए। जिन देश का उपदेश प्राप्त करके जो मोह क्षोभ का हनन करता है, वो बहुत थोड़े काल में सब दुखों से मुक्त हो जाता है। जो नहीं हनन करता है, पड़ा रहता है संसार में, रखड़ो। दुख से मुक्त नहीं होना है तो रखड़ो। क्या करें बताओ? दुखी रहना है, लो। जो मोह राग दोषे, जो मोह राग द्वेष का निहनंदी मनन हनन करता है, जोड़नम उपदेशम उपलब्ध, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को उपलब्ध करके जो मोह राग द्वेष का हनन करता है, सो सब दुख मोक्षम, वो सब दुखों से मुक्त हो जाता है। पावती अचिरेण कालेन, अल्प काल में वो सभी दुखों से मुक्ति को पा जाता है। कितनी सरल सी गाथा है। जो मोह राग दोषे नियनदी उल्लद जोड़न मोदेशम, तो सब दुख मोक्षम पावती अचिरेण कालेन।
पढ़िए अर्थ, अन्वयार्थ। कौन पढ़ेगा अन्वयार्थ? जो नए व्यक्ति से पढ़ाते हैं। दीप्ति जी आज क्या बात है, आ जाओ इधर, ऐसे पढ़िए हाँ, पढ़िए। जो जिनेंद्र के उद्देश्य को प्राप्त करके मोह राग द्वेष को हंता है, वह अल्प काल में सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। हाँ बिल्कुल, कितनी सरल सी बात है। जो जिनेंद्र भगवान के उद्देश्य को प्राप्त करके मोह राग द्वेष का नाश करता है, हनन करता है, वो अल्प काल में सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तो बस इतनी सी चीज है ये, बोलो। और ये इतनी सी चीज के लिए हमारे कितने पसीने आ रहे हैं। पसीने क्यों आ रहे हैं? क्यों? मोह राग द्वेष कोई दूसरा है क्या जिसका हनन करना? अपनी परिणति है। बोलो, अपने अपने ऊपर बस नहीं है, अपने ही मिथ्यात्व को, अपने आप को समझाना नहीं बन रहा है। हम अपने आप को नहीं समझा पा रहे, अपनी मान्यता सही नहीं कर पा रहे, अपने रागादि भाव दूर नहीं कर पा रहे, अपने मिथ्यात्व को दूर नहीं कर पा रहे। बोलो, दुनिया में किसको करना है? कुछ नहीं करना है। किसको अपने को बदलना है दुनिया में? बताओ, किसको अपने को, किस पे अपने को, मतलब दुनिया में किसको बदलना है? किस पे अपने को अपनी छाप ठोकना है? किसके हृदय में अपने को अपना उसको उसका परिवर्तन करना है? किसी का नहीं करना है, खुद को करना है। खुद को, खुद का परिवर्तन करना है। खुद का परिवर्तन नहीं हो रहा है। बस अपने को बदलने का नाम जैन धर्म है। और जिनको दुनिया को बदलने की पड़ी है, अपनी खुद की बदलने की नहीं है, वे अभी जैन धर्म नहीं समझे। जैन धर्म तो केवल और केवल अपने निज कल्याण हेतु है कि आप अपने आप को सुधारो, अपने आप मोह राग द्वेष क्षय करो। बस आपके ऊपर कोई क्यों कोई अपने ऊपर कोई वो है क्या, जिम्मेदारी है क्या दुनिया की? अरे अपन तो शुरू से ही वहीं से प्रारंभ करते हैं कि हमारा किसी अन्य द्रव्य से कोई संबंध ही नहीं, हमारे ऊपर किसी दूसरे द्रव्य की जिम्मेदारी है। क्यों कीर्ति जी, किसी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर? किसी की जिम्मेदारी नहीं है अपने ऊपर। अपने ऊपर अपने मोह राग द्वेष के क्षय करने की जिम्मेदारी है, ये अपना काम है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चले आगे। बहुत सरल गाथा है, लेकिन हे मत, इस अति दीर्घ, क्या गजब है देखो, हैं? इस मतलब इसकी, ये संसार का स्वरूप बता रहे हैं वो। ये अति दीर्घ, एक तो महालंबा, कितना काल हो गया इस संसार में घूमते हुए? कई लोगों को लगता है अरे कर लेंगे संसार का नाम, अभी तो धंधा चल रही है। अच्छा, अभी लॉकडाउन के बाद तो बहुत बड़ी मुश्किल से तो पूरा वापस से उसमें आया है, करंट में आया है। और अभी तो बहुत ग्राहक आ रहे हैं। अभी तो बहुत, मेरे को एक जना कल बोला, अरे 10 साल में ऐसा मौका आता है कमाने का, कमा लो। कैसी बातें कर रहे हैं लोग, भर रहे हैं तो तेरे को दिमाग में कुछ चल रही है दूसरी। बोलो, 10 साल में ऐसा मौका आता है। मैंने कहा भैया, मेरी जिंदगी के अंदर तो मेरे को कोई मौका होता है, मेरे कोई, मैं क्या, जो करना है तू कर ले। और मौका मौका मैंने कहा कितने साल तक का तू जिएगा भैया? कमा लो 10 साल के अंदर मौका। था मैंने कहा 10 साल बचे 10 साल में मौका आएगा, कितने साल बचे अपने? ये हर आदमी को बहुत गलत फहमी है। एक तो हर आदमी को लग रहा है कि मैं कम से कम, मेरे को कितना लगता है? अच्छा, हर आदमी आपसे अपने मन की बात बताओ कि अपने को कितना लगता है कि अपन कितने काल है, और क्यों अपने मन की बात किसी से ऐसा पूछना कि भैया तुम कब मरोगे, ये बात अच्छी सही नहीं है वैसे। लेकिन अब लेकिन फिर भी देखो क्या है कि सबके हृदय में ये चलता रहता है कि हम कभी यहाँ से जाएंगे ही नहीं, हम तो अनंत काल यही रहेंगे। क्यों विनीता जी, आपको लगता है कभी अपने को जाना है इस संसार से, इस पर्याय को छोड़ के कहीं और जाना? अपनी जितनी तैयारी है वो कितने साल की? आपने जो घर में फर्नीचर बसाया वो कितने साल के हिसाब से? 50 साल के हिसाब से तो बसाया नहीं, 20 साल के हिसाब से।
व्यवस्था है हमने सबने। मैंने साहब फ्लैट ले लिया है, अब ये फ्लैट में मैं बिल्कुल, अब मेरी पंडित जी, अब मैं बहुत अच्छे से जिंदगी काटूंगा, इसकी इस 50 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। फ्लैट का तो कुछ नहीं बिगड़ा 50 साल पर, तेरे ये जो शरीर के अर्जे पुर्जे ही कितने साल चलने वाले, पता? शरीर की जिंदगी कम है, फ्लैट की जिंदगी ज्यादा है। बहुत दीर्घ है भैया, ये संसार बहुत लंबा है। सब काम छोड़ के ये काम करना चाहिए, और हम सब काम होने के बाद ही काम करते हैं, इसलिए हमारा कुछ नहीं होता है। कितना लंबा है, कभी आप सोचो कितने काल से घूम रहे हो, कितने काल से है? अनंत 24 हो गई, उनके पहले भी कोई अनंत 24 होंगे। अनंत 24 तीर्थंकर हो जो हुए बीच में, और जो अनंत 24 तीर्थंकर होने के पहले जो कोई तीर्थंकर, उनसे पूछो कि साहब ये जो है हम कब से घूम रहे हैं, तो वो कहेंगे हमारे से पहले जो अनंत 24 हो गई ना, उसमें जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे उनसे पूछा क्यों हम कब से घूम रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अनंत 24 जो हमारे से पहले हो गई, उनसे पहले जो तीर्थंकर हुए थे उनसे पूछो। ऐसे हम अनंत तीर्थंकरों से भी पूछ लें कि साहब कब से हम घूम रहे हैं, तो भी उत्तर ये आएगा अभी भी, या अभी और पीछे अनंत तीर्थंकरों से जाके पूछो। इतनी 24 हो चुकी है, इतने जीव मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, इतने जीव। संसार की कोई दीर्घता की कोई था है? अनादि किसको कहते हैं? अति दीर्घ, अता लंबा, सदा उत्पाद में। यहाँ उत्पाद चलते रहते, 24 घंटे उत्पाद चलते, एक क्षण की शांति नहीं, उत्पाद ही उत्पाद है, सदा उत्पाद में। इस संसार मार्ग में किसी भी प्रकार से, अब क्या होता है, क्या अपने क्या योग आया, मतलब मेरे तो समझ में भी नहीं आता कभी कभी कि आखिर अपन ने ऐसा क्या पुण्य बांधा, कोई कब बांधा, कैसे क्या करा है, जो अपन यहाँ आ गए। दुनिया में और सब जगह तो खैर जाने के पुण्य बहुत के पास है, लेकिन धर्म के मार्ग में आने का पुण्य बहुत अलौकिक होता है, और हम पुण्य हम बांध के आए, तो हमने वो पुण्य प्राप्त किया कि कोई अलौकिक बात नहीं तो क्या है। गजब है कि नहीं गजब? किसी कोई मतलब अपनी कोई काल लब्धि पक गई, कोई भवितव्यता अच्छी आ गई, कोई होनहार अच्छी थी, जिससे कि हम इस संसार में भ्रमण करते हुए हमको इससे निकलने का कोई मार्ग सुनने को प्राप्त हो गया, कम से कम किसी भी प्रकार से। जिनेंद्र देव के इस तीक्ष्ण असी धारा, असी माने तलवार की धारा के समान उपदेश को प्राप्त करके भी, अब ये भी जो है बहुत खतरनाक, जैसा अरे उनका तो इलाज बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी हमारे जीजा जी का ऑपरेशन तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ऑपरेशन अच्छा होने के बाद भी क्या मतलब कि उसके बाद भी वो चले गए। ऑपरेशन अच्छा हुआ उसके बाद भी चले गए क्या? पंडित जी आपका ऑपरेशन कैसे हुआ? मेरा ऑपरेशन तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी का मतलब उसके बाद बहुत बेकार हुआ, ये हुआ ना भी का। तो भगवान के इस अति तीक्ष्ण असी धारा तलवार की धारा के समान उपदेश को प्राप्त करके भी, प्राप्त कर लिया फिर भी, प्राप्त कर लेने में सब काम नहीं हो गया, प्राप्त किया यहाँ तक तो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात थी कि प्राप्त कर लिया उपदेश को, लेकिन अब उस उपदेश को प्राप्त करके भी क्या हुआ? जो मोह राग द्वेष पर अति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है, ये जो उपदेश अपने को मिला है, इस उपदेश का उपयोग, इस उपदेश का प्रयोग करके मोह राग द्वेष पर उनका मतलब मोह राग द्वेष पर उनकी उसको चलाता है। मतलब ये जो तलवार मिली है, ये तलवार बस ऐसे ही नहीं, हाँ हमने सब कथाएं रख ली, सब कर लिया हमने, तो उससे क्या हो, मैंने घर में सब तलवारें इकट्ठे कर रखी और शत्रु आएगा
तब एक भी नहीं चलाएंगे तो क्या काम की? वो जितनी भी तलवार की धारा, जो तलवार मिली है उसका प्रयोग करे शत्रु पे तो वो तलवार काम की? बता, युद्ध में मेरे हाथ में बहुत अच्छी तलवार हो, लेकिन यदि मैं उसका प्रयोग न करूं और उसका उपयोग न करूं और उसको शत्रु पे नहीं चलाऊं तो वो तलवार मेरे किस काम? क्या काम की बताओ? है कुछ काम की? तलवार बहुत अच्छी मेरे हाथ में, लेकिन यदि मैंने उस तलवार का प्रयोग नहीं किया और तलवार का प्रयोग करके मैंने शत्रुओं के ऊपर उसका प्रहार नहीं किया तो वो तलवार किस काम की है भाई बताओ? कोई काम की नहीं है। ऐसे हमने उपदेश तो प्राप्त कर लिया, और यदि उस उपदेश का प्रयोग नहीं किया, माने उस उपदेश को प्राप्त करके और उसको उससे मोह राग द्वेष का हनन नहीं किया, मैंने भगवान की उपदेश रूपी तलवार तो प्राप्त कर ली, लेकिन यदि उस तलवार को मोह राग द्वेष पे चलाया नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारे हाथ में ले जाएगी तलवार और क्या होगा। ऐसे इस 80 धारा समान उपदेश को प्राप्त करके भी जो मोह राग द्वेष पर अति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है, दृढ़ता पूर्वक बेदर्दी से मोह राग द्वेष पे चला रहे, किसी आदमी पे नहीं चला रहे, डरना। मोह राग द्वेष पर अति दृढ़ता से माने बिल्कुल निर्दयता से मोह राग द्वेष पे प्रहार करता है, वही हाथ में तलवार लिए हुए मनुष्य की भांति, जिसने हाथ में तलवार ली है ऐसा मनुष्य, उसकी भांति वो शीघ्र ही समस्त दुखों से परिमुक्त होता है। जिसके हाथ में तलवार है तो फटाफट शत्रुओं पे चलाकर शत्रु को नष्ट करके सारे शत्रु संबंधी दुखों से मुक्त हो जाता। अन्य कोई व्यापार प्रयत्न क्रिया समस्त दुखों से परिमुक्त नहीं करता। क्यों? शत्रु से भले ही और कुछ भी करो तुम, शत्रु संबंधी भय से मुक्त तभी होगे जब शत्रु पे उसका प्रहार करके उसको खत्म कर दोगे। नहीं तो और कोई कितना ही कुछ करो, उस शत्रु से बात करो और क्यों भैया क्यों लड़ रहे हो, कैसे लड़ रहे हो, वो मान भी जाए तो भी आप उससे उसका भय बना रहेगा, उस संबंधी चिंता से मुक्त नहीं हो पाओगे, उस संबंधी भय से परिमुक्त नहीं होगे। भय से मुक्त तभी होगा जब शत्रु पे तीक्ष्णता से प्रहार करेगा, कोई शत्रु संबंधी दुख से मुक्त हो पाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे मनुष्य के हाथ में तीक्ष्ण तलवार होने पर भी वह शत्रुओं पर अत्यंत वेग से उसका प्रहार करे तभी वह शत्रु संबंधी दुख से मुक्त होता है, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार इस अनादि संसार में महाभाग्य से, अरे मैं कहता हूं आपको आपका भाग्य नहीं मालूम है कि क्या भाग्य, हमारे को अपना भाग्य नहीं मालूम। हमारा भाग्य जो है ना, वो हमारा भाग्य दुनिया के सारे जितने भी मिलियनेयर बिलियनेयर से उनसे अधिक है। बोलो, क्योंकि उनको ये चीज प्राप्त नहीं हुई जो हमें प्राप्त हुई। तो हम बड़े महाभाग्य से इस अनादि संसार में महाभाग्य से जिनेश्वर देव के उपदेश रूपी तीक्ष्ण तलवार को प्राप्त करके भी जो जीव प्राप्त तो कर लिया, लेकिन प्राप्त करके भी जो जीव मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर अति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है वही सर्व दुखों से मुक्त होता, अन्यथा नहीं। क्या उपदेश को तो प्राप्त कर लिया, उपदेश रूपी तीक्ष्ण तलवार को प्राप्त करके जो मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं पे अति दृढ़ता से उसका प्रहार करता है वो सब दुखों से मुक्त होता है, अन्यथा मुक्त नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण आरंभ से संपूर्ण प्रयत्न पूर्वक मोह का क्षय करने के लिए मैं पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता हूं। क्या? मैं अब पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण कर रहा हूं। वो कह रहे और कुछ नहीं, अब हम पुरुषार्थ करेंगे। अब हो गया, आप सब समझना सुनना सब हो गया, हमारा काम हो गया। अब मेरे को तो बस इस मोह राग द्वेष को क्षय करने का पुरुषार्थ करना है। भाई तलवार सब हाथ में ले ली, सब हो गया, अब तैयारी पूरी हो गई, कवच लगा लिया, टोप लगा लिया, पूरी तैयारी हो गई, हाथ में तलवार ले ली, सामने शत्रु है, अब एकमात्र पुरुषार्थ से उसके ऊपर प्रहार करना। ऐसे ही भगवान के उपदेश को प्राप्त कर लिया, समझ लिया, सब किया,
अब बस उस उपदेश का उपयोग मोह राग द्वेष रूपी पे करना है, मैंने उस उपदेश रूपी तलवार का प्रयोग मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं को हनन करने में करना। यदि वो किया तो जीत है, और वो नहीं किया तो मनुष्य भाव में सब मिलके भी हमारी हार मानी जाएगी, सब मिलके भी हम कोरे रह जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत चैलेंज, बहुत ही मतलब बहुत ही गंभीर और बहुत अपने लिए ये बहुत ध्यान देने की बात है कि भाई हमने ये सब प्राप्त तो किया, लेकिन यदि ये प्राप्त करके भी हम मोह राग द्वेष का क्षय न कर पाए तो ये सब प्राप्त किया नहीं किया बराबर हो जाएगा। इसलिए अब अपन जरा भी कमी नहीं छोड़े। लोग धर्म में ना बहुत ढीले ढाले चलते कर रहे हैं, पंडित जी तत्व भी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छेड़ाला भी पढ़ रहे हैं, क्लास में भी चले जाते, कभी 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 देर भी हो जाते, कभी जल्दी से भी आ जाते, जैसे जब टाइम मिल जाता तब थोड़ा धर्म कर रहे थे, स्वाध्याय भी सुन लेते, कभी आपको सुन लेते। आजकल तो बहुत सगलन लोग आ गए, यूट्यूब पे तो सगलन लोग। मैंने कहा भाई साहब तुम सगलन को छोड़ो, अपना काम करो, तुमको अपने मोह राग द्वेष का क्षय करना है कि नहीं करना है? क्या कौन क्या कर रहा है, इधर सब सारी दुनिया की रामायण छोड़ो एक तरफ, और अब ये सोचो कि मेरे मोह राग द्वेष का क्षय किस प्रकार से हो। बस इस पे आप पूरे दत्तचित्त हो जाओ। क्या आप उपदेश को सुनने में जितना पुरुषार्थ करते हो ना, उतना आप उपदेश को अपने जीवन में अमल करने का पुरुषार्थ करोगे तो आपकी मुक्ति ज्यादा जल्दी है। क्या अरे बात तो बहुत सरल है, देखो बात तो सीधी सच्ची है कि हम ये जो अपने जीवन में मोह राग द्वेष रूप प्रवृत्ति है इसका नाश करें, मोह को छोड़े, परद्रव्यों में अपनापन कर रखा है उस बुद्धि को छोड़े। देह स्त्री पुत्र आदि परद्रव्य है, इनमें बहुत अपनापन कर रखा है, सब हमारे ही, मैं इनका हूँ, ये मेरे, शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूँ। अपन ने अपने पर्याय में इस देह में कितना एकत्व बुद्धि कर रखी। जरा सा भी किसी का नाम मत लो, आप उल्टा ले लो क्या, तो आप देखो फिर पढ़ते पढ़ते ही वो मोह जागृत हो जाएगा। इतनी इस असमान जाति मनुष्य पर्याय में ऐसी एकत्व बुद्धि पड़ी, जो नाम दे दिया किसी पिताजी माताजी ने, जो थोबड़ा आ गया एक, बस यही हमारा जीवन है, यही मैं हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। और इस थोबड़े को आप कुछ कह के देख लो, तो इस नाम की आप जरा सा मत पूछो, क्या किसी का नाम उल्टा ले लो। तो वो बिल्कुल आदमी को सहन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? वो मोह है ना, मोह, जिसके कारण से परद्रव्य में हमने परद्रव्य को अपना मान लिया। इस शरीर और आत्मा की जो असमान, शरीर आत्मा के संबंध रूप जो असमान जाति मनुष्य क्रिया है, हमें लगता है ये मैं हूँ, ये पूरी मिला के मैं हूँ, जबकि मैं इसमें एक अकेला चैतन्य तत्व हूँ, बाकी ये जड़ है, उद्गल मुझसे भिन्न है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बहुत प्रैक्टिकल गाथा है जिसमें समझने का कम है और उतारने की ज्यादा है। उतारने की बात कर रहे हैं हम। अब वो कह रहे हैं हम तुमको 87 गाथा से समझाते आए महाराज लोगन, अब तुम क्या करो, अब तुम इस मोह राग द्वेष पे ये जिनवाणी जो तुमने समझी है उस जिनवाणी रूपी तलवार का प्रयोग करो, उस मोह राग द्वेष को नष्ट करो। बस देखो संसार में इसकी जो विधि है, चरणा नियोग की विधि, चाहे द्रव्या नियोग की, कर्णा नियोग की, विधि को अपनाओ जीवन। सच कहता हूं मैं, हम अपने आप को, हम जितनी हमारे पास सिंसियरिटी और जितनी तन्मयता और जितना पूरा पुरुषार्थ उड़ेलना चाहिए धर्म के लिए, हम उसका शतांश भी नहीं उड़े। क्या बल्कि वो मोह के काम में फंसते हैं। हमने सारे साधन घर में जितने जोड़ रखे हैं सब मोह राग द्वेष के जोड़ रखे हैं, सारे विषय कषाय के साधन घर घर में जुड़े हुए हैं।
किसको क्या बोलो अपन, कौन को लगता ही नहीं मेरे को किसी को मोह राग द्वेष क्षय करना है। मोह राग द्वेष के क्षय करने वाले हर महीने पैसे देंगे मोह राग द्वेष बढ़ाने की चीजों पे, क्यों? चैनलों को पैसे देते हैं कि मोह राग द्वेष कम करते हैं, कितने कम करते हैं पंडित? क्यों? सबके नष्ट कर रहे हैं ना मोह राग द्वेष। वो MTV तो पंडित जी पूरा राग ही घटा देता है और जी तो मिथ्यात्व को नष्ट कर देता है क्या? और CNN तो लोक कषाय को नष्ट करता है। अच्छा, और बिजनेस चैनल वो भी लोग को नष्ट करता है, लोग को नष्ट करता है, क्यों ज्ञानेश जी? बढ़ाता है। सब ये जितनी चैनलें हैं ये सब कषाय की वृद्धि के कारण है, और हम पैसे दे रहे हैं, उनके कि नहीं दे रहे? बताओ किसको क्षय करना है मोह राग द्वेष? मेरे को करना है तुमको। मैं कहता हूँ चलो कल से चैनल बंद कर दो। नहीं पंडित जी, चैनल चालू करके मोह राग द्वेष का क्षय करना है। अच्छा नहीं कर पाओगे। आपकी क्लास अटेंड कर तो रहे, कितनी कर लो, मेरी क्या सबकी कर लो, भगवान की कर लो, उससे क्या होगा? जो उपाय है वो करना नहीं तुमको, तो वाणी सुन के क्या हो जाएगा? किसी के सुन लो, तुम दुनिया के कोई पंडित को, महाराज को, भगवान को, केवली, तीर्थंकर, सबके सुनो, लेकिन उपाय तुम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। उपाय करना तुम्हें होगा, अपने खुद के मोह राग द्वेष को पहचान कर उसको क्षय करना होगा। क्या? पहले तो अपने मोह राग द्वेष को पहचाने, समझे कि क्या है, नहीं तो वो अंदर ही अंदर शत्रु जो है बढ़ता रहता है आराम से, क्योंकि उसको कोई पहचान ही नहीं पाता, बल्कि वो मोह राग द्वेष इतना जबरदस्त है कि वो अपने मित्र के रूप में पलता बढ़ता रहता है। अपन समझते हैं अपना मित्र है, और वो मित्र के रूप में आराम से ऐसा लगता है तो बहुत सुख दे रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो ऐसे करके करके अंदर मोह राग द्वेष पनपता रहता है। वो तो उसको समझना पहले बहुत मुश्किल है, और समझ के उस पर प्रहार करना और उस संबंधित दुखों से मुक्त होना वो कोई महापुरुषार्थ का कार्य है। और वो अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसे पुरुषार्थ को करने के लिए मैं तैयार हुआ, मैं संपूर्ण आरंभ से, पूरी ताकत से, पूरा प्रयत्न पूर्वक मोह का क्षय करने के लिए मैं पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता हूँ। अब मैं पुरुषार्थ करूंगा इस मोह राग द्वेष को क्षय करने। अब पुरुषार्थ क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? उपवास करोगे, कल से 3, 5 करोगे पंडित, क्यों 10 करोगे महाराज, क्या करोगे? मोह राग द्वेष को क्षय करने का उपाय क्या? तो उपाय अगली गाथा में बताएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे ये सब। क्या हम तो, आप देखो हम आपको बताते हैं हम किस उपाय से मोह का क्षय करेंगे। अब स्वपर के विवेक की सिद्धि से ही मोह का क्षय हो सकता है, इसलिए स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। क्या करें कि ये मोह का क्षय कैसे होगा? स्वपर विवेक से, स्वपर वेद विज्ञान से। तो स्वपर वेद विज्ञान की सिद्धि के लिए यह प्रयत्न करते हैं, बताते हैं। क्या बता रहे हैं? स्वपर वेद विज्ञान की सिद्धि के लिए बता रहे हैं। स्वर पर का विवेक जागृत हो, उससे क्या होगा? स्वर पर का विवेक जागृत हो गया मतलब मोह मिट गया। मोह इसी का तो नाम है कि स्वर पर का विवेक नहीं होना, स्वर पर के बारे में विवेक का नहीं होना, स्वर पर को एक मानना, अलग अलग नहीं मानना, यही मोह है। और स्वर पर को भिन्न भिन्न जानना, यही मोह का क्षय है। तो इसलिए अब स्वर पर का विभाग जिस तरह से उत्पन्न हो, हमारे ज्ञान में स्वर पर का भेद जल के स्व अलग, अपना आत्मा अपने को भाषित हो, अपनी निधि अपने को पहचान में आए, और ये उद्गल आदि परद्रव्य है ये अपने को भिन्न भाषित हो। ऐसे स्व और पर के विभाग के लिए माने हम अपनी निधि को पहचान सके, और अपनी निधि जो परद्रव्यों में एक में हो रही है, तो उन परद्रव्यों के कचरे को हम दूर कर सके, परद्रव्य को भिन्न जान के, और उस कचरे को अपने से भिन्न मान के उसको तो दूर करें, और स्व तत्व को पहचान कर और अपनी निधि को प्राप्त करने का उद्यम करें। तो ये कब होगा? जब स्व और पर को पहचानेंगे। इसलिए स्व पर की सिद्धि से ही उन्हें स्वपर के भेद विज्ञान से ही मोह का क्षय हो सकता है। इसलिए अब स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए उन्हें स्व और पर का विभाग जानने के लिए यह प्रयत्न करते हैं। देखो करता हूं मैं अगली गाथा।
89 नंबर की कथा। या पढ़िए आप लोग, पढ़िए। परम च दावत्तणाहि संबंधम जान दिज दिणिच्छयदो जो सो मोह खयम गुणदी। क्या बात कह रहे थे? प्राण, हाँ सॉरी, पढ़िए हिंदी 1 मिनट। जो जानता ज्ञानात्मक निज रूप और पर द्रव्य को, वह नियम से ही क्षय करे द्रग मोह एवं शोभ को। क्या बढ़िया बात कही। जो जानता ज्ञानात्मक निज रूप को, जो ज्ञानात्मक अपने आत्मा को जानता है और परद्रव्य को जानता है, ये जानता है कि ये ज्ञानात्मक आत्मा में हूँ और ये परद्रव्य है, ऐसा जो सौर पर का भेद जानता है, वह नियम से ही क्षय करे। क्या क्षय करे? द्रग मोह माने दर्शन मोह मिथ्यात्व को, एवं क्षोभ माने चारित्र मोह राग द्वेष को, वो क्या करे? नियम से ही क्षय करे, नियम से नष्ट कर दे। देखो, नाणम पगम अपाणम, ज्ञानात्मक अपाणम माने आत्मा को, और परम और पर को, जो द्रव्यत्तणाय संबद्धम, जो द्रव्य से संबद्ध है, माने स्व और पर को, ज्ञानात्मक आत्मा को और पर को, जो कि दोनों द्रव्यत्व रूप है ना, दोनों ही द्रव्य है। तो ज्ञानात्मक आत्मा रूपी स्वद्रव्य को और पर द्रव्य को जानती यदि निश्चय दो, यदि जानता है तो वो निश्चय से सो मोह खयम कुंडी, वो नियम से मोह का क्षय कर देता। जो ज्ञानात्मक अपने आत्मा को और पर को निश्चय से जानता है, माने ज्ञानात्मक आत्मा को स्व जानता है और परद्रव्य को पर रूप जानता है, स्व और पर को बराबर समझता है, तो मिलावट नहीं करता कि पर को स्वरूप मान ले, स्व को पर रूप मान ले। यदि ऐसा वो निश्चय से जानता है, ऐसा उसका श्रद्धान है, तो वो मोह खयम गुणदी, वो मोह के क्षय को करता है। देखो पढ़ते हैं, पढ़िए तृप्ति जी, अन्वय आप। जो निश्चय से ज्ञानात्मक ऐसे अपने को और पर को निज निज द्रव्यत्व से संबंध यानी संयुक्त जानता है, वह मोह का क्षय करता है। बहुत बढ़िया। जो निश्चय से ज्ञानात्मक अपने को और पर द्रव्यों को निज निज द्रव्य बने से संयुक्त जानता है, नहीं अपने अपने द्रव्यत्व से संबद्ध है, माने कोई भी पर द्रव्य पने से संबद्ध नहीं है। कोई भी द्रव्य अपने निज द्रव्य पने को छोड़कर पर द्रव्य रूप से संयुक्त नहीं होता। क्या? अपने अपने निज द्रव्य पने से संबद्ध है, संयुक्त है। माने कोई द्रव्य अपनी सत्ता को छोड़कर पर द्रव्य रूप नहीं होता और किसी परद्रव्य को अपने अंदर प्रविष्ट नहीं होने देता। कोई परद्रव्य निज रूप नहीं होता और निज को परद्रव्य रूप नहीं करता। क्या? जो अपने अपने को अपने अपने रूप जानता है, ज्ञानात्मक ऐसे अपने को और पर को निज निज द्रव्यत्व से, माने अपने अपने द्रव्य पने से, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्य से युक्त है, अपने चतुष्टय से युक्त है, अपने निज स्वरूप से युक्त है, ऐसा जो जानता है वह मोह का क्षय करता। समझ में आई बात? क्या है बोलो? बोलिए तृप्ति जी, क्या है? एक बार इसको रिपीट कर दो थोड़ा सा। यहाँ पे निश्चय से बताया कि जो मैं हूँ और पर है, ये सब अपने अपने द्रव्य को लेके हैं। मतलब इसमें मैं, मतलब मैं और पर ये मिले जुले नहीं है, निज निज में अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो अपने अपने द्रव्यत्व से, अपने अपने द्रव्य बनने से युक्त है। क्या?
हाँ फिर आगे जो ऐसा, और जो ऐसा मानता है वही मोह का क्षय कर सकता है, बहुत बढ़िया या ठीक वही बात। मोह क्षय करता है। हाँ मैंने प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्यपने से संयुक्त है, संबद्ध है, अपने अपने निज द्रव्यपने में व्याप्त है, अपने अपने गुण पर्यायों से युक्त है, अपने अपने निज निज द्रव्यपने से संबद्ध है, पर द्रव्य में वो कुछ नहीं करता है। क्या मतलब आत्मा जो अपने निश्चय से ज्ञानात्मक से अपने को और पर को सब प्रत्येक द्रव्य को अपने अपने द्रव्यत्व से युक्त देखता है, पर द्रव्य से संयुक्त नहीं देखता है। तो ऐसा जीव नियम से क्या करता है, मोह का क्षय करता है। और जो पर द्रव्य एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से मिलाकर देखते हैं, अपने को निज निज द्रव्यपने से संबद्ध नहीं पर से भी संबद्ध देखते हैं, पर से संयुक्त देखते हैं, तो वे क्या करते हैं, वे मोह करते हैं और क्या करते हैं, तो मोह करके घोर संसार में परिणमन करते हैं। अब देखो इसकी टीका पढ़ते थोड़ी, बहुत ही शॉर्ट है टीका, 2 मिनट में हो जाएगी। देखो पढ़िए ज्ञानेश जी टीका। अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, ठीक है। जो निश्चय से अपने को स्वकीय अपने चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से संबद्ध संयुक्त वो पर को परकीय दूसरे के यथोचित द्रव्यत्व से संबद्ध नहीं जानता है, वह जीव जिसने कि सम्यक रूप से स्वपर के विवेक को प्राप्त किया है संपूर्ण मोह का क्षय करता है। इसलिए मैं स्वपर के विवेक के लिए प्रयत्नशील हूँ। हाँ क्या बात कही है, जो निश्चय से अपने को अपने चैतन्यात्मक द्रव्यपने से संयुक्त देखता है, मैं अपने चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से द्रव्यपने से संबद्ध हूँ, संयुक्त हूँ, और पर द्रव्य अपने उसके उसका जो भी द्रव्य बना है, उसका जो द्रव्य गुण पर्याय है वो उससे संयुक्त है। हर एक द्रव्य अपने अपने निज निज द्रव्यपने से संबद्ध है, पर के द्रव्यपने से संबद्ध नहीं है, और पर द्रव्य अपने अपने द्रव्यपने से संबद्ध। जो ऐसा जानता है, क्या जो पर को पर की द्रव्यत्व से संबद्ध जानता है और निज को चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से संबद्ध जानता है, वही जीव जिसने कि सम्यक रूप से माने यथार्थ रूप से सही रूप से स्व पर के विवेक को प्राप्त कर लिया। उसने क्या, उसने मतलब इतना जान लिया कि हर द्रव्य अपने अपने द्रव्यत्व से संबद्ध है, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यपने से संबद्ध नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्यपने रूप नहीं होता, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्यत्व से युक्त है, अपने अपने द्रव्यपने से। जिसने ऐसा जान लिया, ऐसे विवेक को प्राप्त कर लिया, वह जीव संपूर्ण मोह का क्षय करता है। क्या बोलो, इतनी सी बात जानने से कि हर द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों से ही संबद्ध है, अपने 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 द्रव्यपने में ही विलास कर रहा है, वो अपने द्रव्यपने से माने अपने अपने स्वभाव से युक्त है, पर के द्रव्यपने से युक्त नहीं है। इतना जिसको स्वर पर का विवेक हो गया, वो संपूर्ण मोह का क्षय करता है। इसलिए वो कहते हैं मैं ऐसे विवेक के लिए क्या हूँ, प्रयत्नशील हूँ। हमें चंद्राचार्य देव बड़े गर्व से कहते हैं मैं ऐसे विवेक के लिए प्रयत्नशील हूँ, मैं ऐसा मैंने ऐसे स्वर पर के विवेक के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। मेरा पूरा विवेक काय के लिए है, स्व पर के भेद विज्ञान के। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्यपने से संबद्ध है, कोई द्रव्य दूसरे के द्रव्यपने से संबद्ध नहीं। तो पर द्रव्य पर के द्रव्यपने से और निज चैतन्य द्रव्य निज चैतन्य से संबद्ध है। ऐसा जो जानता है माने एक द्रव्य को दूसरे में मिलाता नहीं है, पर को पर रूप निज को निज रूप जानता है, वो नियम से संपूर्ण मोह का क्षय करता है। इसलिए मैं स्व और पर के विवेक के लिए क्या हूँ, प्रयत्नशील। कितना बढ़िया, मतलब क्या बात है, कितनी शॉर्ट में, एक्चुअली प्रवचन सार में शॉर्ट है लेकिन बातें बहुत मार्के की, संक्षिप्त है लेकिन संक्षिप्त में ताकत बहुत है। अब यही तो बात अपन समझ नहीं रहे। देखो कि अपने अपने द्रव्यत्वपने से संबद्ध है, हमने तो क्या कर रखा है, हर द्रव्य को निज रूप कर रखा है, हर द्रव्य भी निज रूप है, उससे मेरे से संबद्ध है, कुछ रूप है, मेरे मेरे मतलब हमारे जैसे कोई हमारे स्वभाव रूप हो गए, जबकि वो अपने स्वभाव रूप है, मैं अपने स्वभाव रूप। समझ में आया? कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रविष्ट नहीं होता, उससे मिलता ही नहीं, उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं। फिर भी जो ऐसा मानता है वो मोह का क्षय नहीं करता।
और जो बराबर ऐसा समझता है और सो और पर के विवेक को जानता है और परद्रव्य को अपने में नहीं मिलाता, अपने को परद्रव्य में नहीं मिलाता, वो जीव अल्प काल में संपूर्ण मोह को नष्ट कर देता है। इसलिए मैं तो सो पर के विवेक के लिए प्रयत्नशील हूँ, ऐसा हमने चंद्राचार्य भैया मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ आचार्य देव ने निश्चय से क्यों लगाया? अगर वो सामान्य भी कहते जो अपने को स्वकीय चैतन्य द्रव्यात्मक संबंध से मतलब वह व्यवहार से तो दो द्रव्यों में नैमित्तिक संबंध, बहुत सारे संबंध मानी। व्यवहार से व्यवहार से देह और आत्मा एक है। पर मानना कहाँ होता है? मतलब वहां पे मानना कहाँ होगा? मतलब तो पर श्रद्धा में तो फिर भी भिन्नता ही रहती है ना। अरे पर यदि निश्चय व्यवहार का भेद नहीं करेंगे तो कौन सी बात परमार्थ है कौन सी सही नहीं है कैसे पता चलेगा? निश्चय लगा के क्लियर हो जाता है कि ये बात परमार्थ है और व्यवहार के क्लियर हो जाता है कि परमार्थ नहीं। और निश्चय व्यवहार नहीं लगाएंगे समझ में क्या आएगा? कोई हर चीज को सही वैसे ही मान लो क्या? हर चीज 12 जो टके से भाजी टके से खा जाए ऐसा बिकेगा? यदि नए लगा देते तो पता चल जाता है कि हाँ ये निश्चय का कथन है, मैंने परम सत्य है और ये व्यवहार का है, मतलब परमार्थ सत्य नहीं, केवल कहने के लिए कहने का सत्य है। परंतु सम्यक में जब श्रद्धा होगी तब तो वो वास्तविक में भिन्नता स्व और पर का भिन्न रहेगा ना वहां पे। वो निश्चय से स्व पर भिन्न भिन्न है ना, ये पारमार्थिक बात है, इसलिए उन्होंने निश्चय लगाया कि व्यवहार की बात कह के छोड़ मत देना, ये परम सत्य है। अच्छा ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक, अंत में इतना ही कहा उन्होंने अमृत चंद्राचार्य ने, इसलिए मैं तो स्व और पर के विवेक में प्रयत्नशील हूँ। मेरी सारा प्रयत्न मेरी सारी ताकत किसमें लगी है? स्व और पर के विवेक करने में। बस मैं इतना ध्यान रखूंगा बस, अब मैं परद्रव्य को अपने में नहीं मिलाऊंगा और अपने को पर में नहीं मिलाऊंगा। मैं उस विवेक मतलब स्व और पर के विवेक में मैं जागृत हूँ, वहां मैं प्रयत्नशील हूँ। विवेक स्व और पर के विवेक में प्रयत्नशील होने का मतलब ये है कि स्व और पर को एक दूसरे में मिलाना नहीं, पर को स्व में नहीं मिलाना, स्व को पर में नहीं मिलाना। हाँ बोलिए। यहाँ जो संपूर्ण मोह का क्षय लिखा है तो दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों के लिए लेना है। हाँ हाँ बिल्कुल, समस्त मोह के क्षय की बात है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, जिन्होंने स्थिति कर लेते तब। हाँ बोलो पूर्वी, क्या हुआ?